हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पे और आप देख रहे हैं टेक एंड टेक्नोलॉजी। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने एमएस एक्सेल का चैप्टर 37 क्लियर किया था, जिसमें मैं आप लोगों को लुकअप फंक्शन के बारे में बहुत ही आसानी से और बहुत ही इजी वे में आप लोगों को विथ प्रैक्टिकली बता दिया था। आशा करता हूँ कि वो वीडियो आपके लिए बहुत ही पावरफुल सिद्ध हुआ होगा और आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इस चैप्टर में मैं आपको, ये हमारा चैप्टर है एमएस एक्सेल चैप्टर 38, जिसमें मैं आपको एच लुकअप के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ विथ प्रैक्टिकल। तो देरी न करते हुए अपने प्रोजेक्ट की ओर चलते हैं और हम ले चलते हैं आपको अपने एक्सेल वर्कशीट में। तो ये देखिए, मैंने पहले से ही ऐसा इस तरह से बना रखा था एच लुकअप। देखिए, एच लुकअप का मतलब होता है ये ना, हमारे डेटा को हॉरिजेंटली फाइंड करता है। जब भी हम किसी कंपनी वगैरह में काम करते हैं तो आप ये देखोगे कि हमारे एक्सेल वर्कशीट में जो डेटा होते हैं ना, या तो कॉलम वाइज लिखे होते हैं या तो हमारा रो वाइज लिखा होता है। तो कॉलम वाइज अगर वहाँ हो हमारा, तो वहाँ पे हम लोग वी लुकअप का इस्तेमाल करते हैं, और अगर हमारा डेटा हॉरिजेंटली लिखा हो तो उसके लिए ना हम लोग एच लुकअप का उपयोग करते हैं। यहाँ पे मैनुअली आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे कुछ डेटा लिया हुआ है। यहाँ पे जैसे नेम ऑफ एम्प्लॉय है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये इन सारे एम्प्लॉय का ना ये डेटा है जो इन्होंने ऐसे काम किया था। और इनका मैंने कुछ नाम लिया, जैसे मोहन, शोहन, कोमल, श्याम, प्रिया, अंकुश, बाबा, गुरु, सीमा, अलीना, अंजलि। इतने सारे एम्प्लॉय का नाम मैंने यहाँ पे लिया और इनका ना फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का और थर्ड ईयर का ये सारे रिपोर्ट यहाँ पे दर्शाया गया। जैसे कि इनका 20 लाख है, इनका 25 लाख है, इनका 15 लाख है। इस तरह से मैंने बहुत सारे डेटा में यहाँ पे एंटर की है। अब यहाँ पे आप देखो कि मैंने यहाँ नीचे का हॉरिजेंटली वो एक शेल बनाया हुआ है जिसमें नेम ऑफ एम्प्लॉय। यहाँ पे अगर हम किसी भी एम्प्लॉय का नाम डालें तो उनका सारा डेटा, मेरा फर्स्ट ईयर वाला, सेकंड ईयर वाला और थर्ड ईयर वाला, ये सारा डेटा हमें शो होना शुरू हो जाए। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एच लुकअप का। एच लुकअप ना एक्सेल वर्कशीट में हमारे डेटा को हॉरिजेंटली फाइंड करने का काम करता है। ये बात आप अपने ब्रेन में बिठा लीजिए। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ईयर की डेटा को ऐसे कलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जैसे अंजलि है तो आप किसी का भी नाम यहाँ पे नोट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया गुरु, मैं गुरु का ही नाम ऐसे दे देता हूँ। मैंने यहाँ पे गुरु दे दिया, गुरु मैंने यहाँ पे दे दिया, और यहाँ पे फर्स्ट ईयर का इनका मैं निकालूंगा। तो सबसे पहले आपको एच लुकअप फंक्शन का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे एच इक्वल टू लगाओगे और यहाँ पे एच एल टाइप कीजिएगा तो एच लुकअप आपका आ जाएगा, और यहाँ टैब से ना इसको एक्टिवेट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले लुकअप वैल्यू हमें चाहिए। हम किसका ये लुकअप वैल्यू का मतलब होता है हम किसका डेटा निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप उस व्यक्ति का नाम, जो भी आपने जिस भी सेल में आपने एंटर कर रखा है, उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे कोमा लगा देंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है सेकंड नंबर में टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब ये जो डेटा है वो कहाँ है। तो आपको कुछ नहीं करना, इन सारे टेबल को जहाँ तक आपने अपने डेटा बना रखा है उसको आपको सिलेक्ट करके दे देना है, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे कोमा लगा देंगे, और कोमा लगाने के बाद ये आपसे ना रो इंडेक्स नंबर मांगता है। तो याद रखिए, हमारा डेटा यहाँ से शुरू हुआ है तो रो नंबर 1 हमारा ये, रो नंबर 2 हमारा ये है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 2 डालेंगे, और यहाँ पे उसके बाद ऐसे कोमा लगाने के बाद अगर मेरे को एग्जैक्ट चाहिए, ट्रू चाहिए, एग्जैक्ट चाहिए तो मैं क्या कहते हैं 1 लगाऊंगा, और अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए तो मैं 0 लगाऊंगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले 0 यहाँ पे टाइप करूँगा और शिफ्ट के साथ ना ब्रैकेट को ऐसे बंद कर दूंगा, और यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूँगा। तो ये देखिए गुरु का ना 2,34,000 यहाँ पे आया, और यहाँ पे मैं देखता हूँ 2,34,000 यहाँ पे आ गया। अब इसका ना सेकेंड ईयर का मुझे देखना है। इक्वल टू आपको यहाँ पे एच एल टाइप करना है। एच एल टाइप करने के बाद इसको एक्टिवेट कर लेना है। लुकअप वैल्यू में इस सेल का ही नाम दे देना, ठीक है। सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग, और यहाँ पे फिर कोमा लगाने के बाद टेबल एरिया आपको बस वही करना है जो मैंने पहले किया था, वो चीज़। यहाँ पे आप इसको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके दे देंगे, फिर यहाँ पे कोमा लगाएंगे। अब यहाँ पे रो इंडेक्स नंबर, ये देखिए हमारा फर्स्ट ईयर वाला कितने रो नंबर में था, 2 में, और ये सेकंड ईयर वाला हमारा कितने नंबर में है, तो 3 में। तो यहाँ पे हम डालेंगे 3, और फिर यहाँ कोमा लगाने के बाद ना मेरे को अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए तो मैं 0 लगाऊंगा, और यहाँ पे शिफ्ट के साथ ना ब्रैकेट को बंद कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे एंटर जब आप प्रेस करोगे तो ये देखिए सेकंड ईयर का इनका निकल के आ गया डेटा 2,50,000। आप यहाँ गुरु में देख रहे होंगे 2,50,000 यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद थर्ड ईयर में हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू यहाँ पे एच एल ऐसे टाइप करना है तो हमारा एच लुकअप फंक्शन आ जाएगा। मैं टैब दबा के एक्टिवेट कर लूँगा इसे। लुकअप वैल्यू में आपको क्या करना है, वही सेल लेना है जिनका हम डेटा फाइंड करना चाहते हैं। तो मैं गुरु को ऐसे सेलेक्ट करूँगा, फिर कोमा यहाँ पे लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद टेबल एरे में बस वही डेटा देना जो आपने पहले बना रखी है।
ये इस तरह से मैं यहाँ पे डालूंगा, फिर यहाँ पे कोमा दूंगा। अब यहाँ पे इनका थर्ड ईयर का जो रिपोर्ट है वो कितने नंबर रोज में है, तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है हमारा, तो हम यहाँ पे 4 देंगे। उसके बाद यहाँ पे कोमा लगाने के बाद मुझे अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए, तो मैं यहाँ पे 0 लगाऊंगा, यहाँ पे शिफ्ट के साथ ना इसको बंद कर दूंगा। फिर यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूँगा। देखिए यहाँ पे 4,30,000 रुपये यहाँ पे आ गए, 4,30,000 यहाँ गुरु में, ये तीनों डेटा हमें मतलब मैच हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे इसमें से किसी भी एम्प्लॉय का नाम टाइप करता हूँ तो उनका डेटा मेरे को यहाँ पे शो होगा, फर्स्ट ईयर वाला, सेकंड ईयर वाला और थर्ड ईयर वाला। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मोहन है, मैं अगर यहाँ पे मोहन टाइप करता हूँ, यहाँ पे मोहन टाइप करता हूँ, तो देखिए मोहन का डेटा फर्स्ट ईयर वाला, सेकंड ईयर वाला और थर्ड ईयर वाला, तीनों डेटा यहाँ पे शो होने लगा। अगर मैं यहाँ पे कोमल टाइप करता हूँ, ये देखिए मैं यहाँ पे कोमल टाइप किया, तो कोमल का यहाँ पे 2,50,000, 2,20,000, 1,70,000, यहाँ पे आपको कोमल का डेटा यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे प्रिया का डेटा टाइप करूँ, यहाँ पे मैं प्रिया टाइप करूँ और मैं चाहता हूँ मेरे को प्रिया का डेटा मिल जाए, तो यहाँ पे प्रिया का डेटा आप देख सकते हैं, 2,10,000, 4,30,000, यहाँ पे 7 लाख है। उसके यहाँ आप देख लीजिए 2,10,000, 4,30,000, ये 7 लाख है। तो इस तरह से आप किसी भी डेटा को हॉरिजेंटली फाइंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बाबा को भी करके दिखा देता हूँ, ऐसे मैंने बाबा का लिया, देखिए बाबा का भी डेटा आ गया। अब यहाँ पे शिम गुरु का तो मैंने पहले ले रखा था, सीमा, आप सीमा के भी डेटा को यहाँ पे आसानी से फाइंड कर सकते हो। उसके बाद ये आपका अलीना है, मैं अलीना के भी डेटा को फाइंड करके आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे देखिए, ये अलीना आ गया। आप यहाँ पे अलीना यहाँ पे टाइप कीजिए, यहाँ पे 4 लाख, 3,20,000, 3,40,000, यहाँ पे अलीना का ये आ गया। तो इस तरह से आप अपने डेटा को हॉरिजेंटली फाइंड कर सकते हैं। जब कभी आप इस फंक्शन का उपयोग ना, जब भी आप किसी कंपनी में काम करने जाइएगा एज एक्सेल ऑपरेटर रूप में, तो आपको ना वहाँ पे इन सारे फंक्शनों का यूज़ बहुत ही ज़्यादा करना पड़ेगा। और ये कोई बड़ी सी बात है नहीं, बट है ये बहुत इसेंशियल चीज़ है, इसे समझने की आवश्यकता है। अगर आप समझ गए तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, और नहीं समझे तो ये बहुत बड़ा भारी भरकम चीज़ होता है। किसी भी कंपनी में जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं, हमसे पूछा जाता है कि आपको लुकअप, एच लुकअप और ये वी लुकअप आपको आता है या नहीं आता, आपके समझ में आता है या नहीं आता है। तो हम लोगों को अगर इसके बारे में जानकारियाँ होती तो हम उस पर बहुत बेहतर से काम कर लेते हैं, और नहीं होता है तो हम लोग उसमें फंस जाते हैं, और हमें ना उस तरह का जॉब नहीं मिल पाता जिस तरह की का एजुकेशन या जिस तरह का नॉलेज हमारे पास होता है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, एच लुकअप ने बहुत बढ़िया से सीख लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में आपको एच लुकअप में कभी भी कोई परेशानी ना हो, इसको चलाने में, इस फंक्शन को यूज़ करने में कभी भी कोई परेशानी ना हो। ये कोई बड़ा सा फंक्शन नहीं है, सिर्फ इसको समझने तक की देरी है कि अगर आप समझ गए तो इस चुटकी में ही सारे डेटा को काम कर देता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।